हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग जर्नल एंट्री चैप्टर में जर्नल एंट्री बनाने के टाइम पर बैंकिंग ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, तो कुछ ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन हमारे सामने है, इसको कैसे जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करना है वो अब मैं आपको बताता हूँ। इसके पहले आप देखिए ये रूल्स है, ये है ट्रेडिशनल रूल यानी कि गोल्डन रूल, और ये है मॉडर्न रूल। ठीक है, इसको मैंने पहले से आपके लिए लिख के रखा हुआ है, और अब जब हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो मैं आपको रूल का रेफरेंस दूंगा बीच बीच में, ताकि आप चीजों को अच्छी तरह से समझ सके। ठीक है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग इस तरह का एक फॉर्मेट बना लेंगे जर्नल एंट्री का। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो यानी एलएफ का कॉलम, और एक अमाउंट का डेबिट क्रेडिट कॉलम। ठीक है, अब हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 8,50,000। 8,50,000 से बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बिजनेस में अब हम लोग जब जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं तो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं, एक को करते हैं डेबिट और एक को करते हैं क्रेडिट। तो इस ट्रांजैक्शन में दो चीजों का नाम आया है। हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं 8,50,000 रुपया कैश लगाकर, लेकिन ये जो कैश हम लोग बिजनेस में लगाते हैं ये हम लोग कैपिटल के नाम पर लगाते हैं, यानी कि जिस पैसा को ओनर अपने पास से लाके यानी अपने घर से लाके बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको कैपिटल बोला जाता है। यानी 8,50,000 बिजनेस में कैश आ रहा है। ठीक है, और ये कैश कैपिटल के नाम पर आ रहा है, यानी कि कैश और कैपिटल दोनों को हम लोग जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे। तो अब कैपिटल, इनकम और लायबिलिटी तीनों के लिए सेम रूल है। इंक्रीज होने पर क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज होने पर डेबिट करेंगे। तो अगर कोई भी आदमी अपने बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो उसका कैपिटल क्या होगा, बिजनेस में बढ़ेगा। कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो कैपिटल को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक, अब आइए कैश। कैश एसेट होता है, यानी कि किसी भी बिजनेस के लिए कैश एसेट होता है, संपत्ति होता है, प्रॉपर्टी होता है। एसेट को बढ़ने पर क्या करते हैं, डेबिट, यानी कि कैश को डेबिट करेंगे और कैपिटल को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन नहीं लिखूंगा, नरेशन आप लिख सकते हैं। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 8,50,000 रुपया। डेबिट का अमाउंट डेबिट के लाइन में और क्रेडिट का क्रेडिट के लाइन में। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड एंट्री, ओपन बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड 2,50,000। बैंक में अकाउंट खोल के 2,50,000 रुपए जमा करा रहे हैं। तो बैंक में अकाउंट खोल रहे हैं, ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। ट्रांजैक्शन ये है कि हम लोग बैंक में 2.5 लाख रुपया जमा करा रहे हैं। बैंक में पैसा जमा कराने का इफेक्ट क्या होगा, बैंक क्या है, एसेट है। ठीक है, बैंक का बैलेंस भी एसेट होता है, कैश बैलेंस भी एसेट होता है, और कैश भी एसेट है। तो यहां पर दो चीजों का नाम आ रहा है इस एंट्री में, बैंक का और कैश का। जब हम लोग बैंक में पैसा जमा कराएंगे तो बैंक का भी नाम आ रहा है और कैश का भी नाम आ रहा है। दोनों को लिखना है डेबिट या क्रेडिट में, दोनों ही एसेट है। तो बैंक में जब पैसा जमा कराएंगे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, उसको डेबिट कर लेंगे। कैश बैलेंस घटेगा, उसको क्रेडिट कर लेंगे। यानी जो भी एसेट बढ़ रहा है उसको डेबिट करेंगे, जो भी एसेट घट रहा है उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, एसेट और एक्सपेंसेस में एक ही रूल लगता है, इसलिए इसको एक जगह मैंने लिखा है। कैपिटल, इनकम, लायबिलिटी में सेम रूल लगता है, इसलिए उसको एक जगह लिखा हुआ है। ठीक है, एक एसेट बढ़ रहा है और एक एसेट घट रहा है। जो एसेट बढ़ रहा है उसको आप डेबिट कर लीजिए, जो एसेट घट रहा है उसको क्रेडिट कर लीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2.5 लाख, 2,50,000, 2,50,000। ठीक है, इसके बाद थर्ड ट्रांजेक्शन, परचेज मशीनरी एंड पेमेंट मेड बाय चेक 75,000। मशीनरी को परचेज कर रहे हैं और पेमेंट हम लोग चेक से कर रहे हैं। ठीक है, तो पैसा बैंक से जा रहा है, बैंक का बैलेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक, अब यहां भी सेम रूल, आप इसी से काम चला सकते हैं कि बैंक का बैलेंस क्या हो रहा है, घट रहा है। बैंक एसेट है, घट रहा है, क्रेडिट करेंगे। मशीनरी भी एसेट है। ठीक है, तो मशीनरी एसेट है और वो इंक्रीज होगा। बिजनेस में जब मशीन खरीदेंगे, मशीन बढ़ेगा, बिजनेस में मशीन को डेबिट करेंगे, बैंक बैलेंस को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। यानी मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री बनेगी। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 75,000। फोर्थ नंबर ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक। गुड्स खरीद रहे हैं इस बार हम लोग,
तो जब भी हम लोग गुड्स खरीदते हैं ना तो परचेज को लिखते हैं, परचेज का नाम आता है। जब भी कोई एसेट खरीदेंगे जैसे कि मशीन, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, कंप्यूटर, तो उसका नाम लिखेंगे, यानी मशीन, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर को ही डेबिट करेंगे। लेकिन अगर हम लोग बिजनेस के लिए गुड्स खरीदते हैं तब हम लोग किसको डेबिट करते हैं? परचेज को डेबिट करते हैं, तब परचेज का नाम आता है। ठीक है, तो जब भी गुड्स खरीदेंगे तब हम लोग परचेज लिखेंगे, और इसके अलावा कोई भी अदर एसेट खरीदते हैं, हम लोग कोई एसेट खरीदते हैं तो उसका नाम लिखते हैं। गुड्स परचेज कर रहे हैं तभी परचेज वर्ड को यूज करेंगे। ठीक है, परचेज बिजनेस का एक्सपेंसेस है, परचेज एक्सपेंसेस है। इस रूल को भी थोड़ा सा यूज कर लेते हैं, सेम इफेक्ट होता है। आप इससे बनाइए चाहे इससे काम कीजिए, जिसको डेबिट होना है डेबिट ही होगा, जिसको क्रेडिट होना है वो क्रेडिट ही होगा। तो परचेज एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा। अगर ट्रेडिशनल रूल को फॉलो करते हैं तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, किसी भी तरह के एक्सपेंसेस को क्या करना चाहिए? डेबिट। और अगर मॉडर्न रूल से भी आप देखेंगे तो कोई भी एक्सपेंसेस अगर बिजनेस में हो रहा है यानी कि बढ़ रहा है तो उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। एक्सपेंसेस घटने का जो एग्जांपल है वो एक दो कभी कभार आपको मिलेगा। एक्सपेंसेस 99% केस में एक्सपेंसेस होता है मतलब बढ़ता है, एक्सपेंसेस होने या बढ़ने पर उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। दोनों रूल में सेम बात है। ठीक है, तो परचेज एक्सपेंसेस है उसको डेबिट करेंगे। और हम लोग पेमेंट किससे कर रहे हैं? चेक से कर रहे हैं। चेक से पेमेंट करेंगे तो पैसा बैंक से जाएगा, यानी बैंक का बैलेंस घटेगा, डिक्रीज होगा। बैंक एसेट है हमारा, घटेगा तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है, परचेज को एक्सपेंसेस होने के कारण डेबिट करेंगे, बैंक बैलेंस एसेट है, रिड्यूस हो रहा है, घट रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब भी हम लोग चेक से पेमेंट लेंगे या देंगे हम लोग बैंक लिखेंगे। $45,000। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 5 नंबर, गुड सोल्ड टू सुहानी एंड पेमेंट रिसीव थ्रू चेक। 25,000 का सामान हम लोग सुहानी को सेल कर रहे हैं और उससे हम लोग चेक ले रहे हैं 25,000 का। ठीक है, तो इस बार क्या होगा? जब हम लोग किसी से चेक लेंगे बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, चेक को बैंक में जमा कराएंगे, बैंक एसेट है, बढ़ने पर डेबिट कर लेंगे। ठीक है, और सेल्स यानी हम लोग सुहानी को गुड्स बेच रहे हैं, वो बिजनेस का इनकम है, इनकम को क्रेडिट करना चाहिए बढ़ने पर। इनकम घटने का एग्जाम्पल एक दो ही आपको मिलेगा, जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे 99% केसेस में इनकम बढ़ने का ही एग्जाम्पल आता है सामने। या आप ट्रेडिशनल रूल से भी समझ सकते हैं, किसी भी तरह के इनकम को क्या करना चाहिए? क्रेडिट करना चाहिए। ठीक है, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, किसी भी तरह के इनकम को क्रेडिट करना चाहिए। सेल्स बिजनेस का इनकम है उसको क्रेडिट करेंगे, बैंक का बैलेंस बढ़ेगा उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना था? 25,000, 25,000, 25,000। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, अलाउड, बैंक अलाउड इंटरेस्ट। बैंक हम लोगों को डिपॉजिट के ऊपर, यानी हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं, बैंक उस बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट देता है समय समय पर। ठीक है, टाइम टू टाइम इंटरेस्ट बैंक के द्वारा दिया जाता है। बैंक इंटरेस्ट दे रहा है तो बैंक जब भी इंटरेस्ट देगा तो वो घर में लाके नहीं देगा, बैंक जब भी इंटरेस्ट देगा मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। यानी कि बैंक जब इंटरेस्ट देगा तो मेरा बैंक का बैलेंस क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और बैंक जब इंटरेस्ट देगा तो वो मेरे लिए क्या होगा? इनकम होगा। ठीक, अब आइए यहां से समझते हैं। किसी भी तरह के इनकम को रिसीव होने पर यानी कि बढ़ने पर क्या करना चाहिए? क्रेडिट करना चाहिए। यहां से भी आप देख सकते हैं, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, बैंक इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम है, क्रेडिट करेंगे। बैंक एसेट है, बैंक में जब इंटरेस्ट का पैसा आएगा तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, बढ़ने पर क्या करेंगे? बैंक को डेबिट करेंगे। ठीक है, यानी सिंपल लॉजिक है, बैंक एसेट है, बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। ठीक है, फिर भी मैं आपको बार बार रूल दिखा रहा हूं ताकि आप हर ट्रांजेक्शन को बहुत अच्छी तरह से समझ जाएं, ताकि आपका जो भी डाउट्स है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ठीक है, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, इंटरेस्ट क्रेडिट होगा इनकम होने की वजह से। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट, या इंटरेस्ट अकाउंट भी आप लिख सकते हैं, ज्यादातर सही वही रहेगा, इंटरेस्ट लिखना, टू इंटरेस्ट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 1200। ठीक है, इसके बाद
बैंक डिडक्टेड बैंक चार्जेस, बैंक 450 रुपया चार्जेस का डिडक्ट कर रहा है अकाउंट से। यानी बैंक मेरे लिए बहुत सारे काम करता है, पासबुक देता है, चेक बुक दे रहा है, एटीएम कार्ड दे रहा है, क्रेडिट कार्ड दे रहा है, ठीक है, बहुत तरह का ड्राफ्ट बना के दे रहा है, या और भी बहुत तरह के का काम बैंक मेरे लिए करता है। तो बदले में बैंक क्या करता है, कुछ चार्जेस को समय समय पर अकाउंट से डिडक्ट कर लेता है, ठीक है। तो बैंक जब चार्जेस काटेगा तो ये बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, ठीक। किसी भी टाइप के एक्सपेंसेस को क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए। और बैंक का बैलेंस घटेगा, बैंक बैलेंस घटेगा, बैंक एसेट है, आप बार बार देख चुके हैं, बैंक एसेट है, घटने पर क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। बैंक का बैलेंस डिक्रीज होगा, उसको क्रेडिट करेंगे। और बैंक चार्जेस एक्सपेंसेस है, किसी भी टाइप के एक्सपेंसेस या लॉसेस को डेबिट करना चाहिए। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 450, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, चेक रिसीव फ्रॉम पप्पू डिपॉजिटेड इनटू बैंक। पप्पू नाम के आदमी से 2000 का चेक हम लोग ले रहे हैं और उसको सेम डे बैंक में जमा करा दे रहे हैं। तो इसका इफेक्ट ये होगा कि बैंक का बैलेंस इंक्रीज होगा, ठीक है। हम लोग बैंक में पैसा या चेक कुछ भी जमा कराते हैं तो हमारा बैलेंस हम लोग मानते हैं कि वो बढ़ गया है। तो जब भी हम लोग बैंक में चेक या कोई भी चीज जमा कराएंगे, बैंक का बैलेंस बढ़ेगा। बैंक एसेट है, बढ़ने पर क्या करेंगे, इंक्रीज होने पर क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। पप्पू, पप्पू हमारा क्या है, अब पप्पू एक पर्सनल अकाउंट है, यानी एक पर्सन का नेम है। अब इसको आप दो तरीके से समझ सकते हैं, आप मॉडर्न रूल से भी समझ सकते हैं। तो पप्पू मुझे कोई पेमेंट कर रहा है, यानी कि पप्पू मेरा कौन होगा, पप्पू मेरा डेटर होगा, जिससे हम लोगों को पैसा लेना होता है, वो डेटर होता है, डेटर एसेट होता है। तो पप्पू जब मुझे पेमेंट करेगा तो डेटर का बैलेंस क्या होगा, घटेगा, पप्पू को क्रेडिट कर लेंगे। या फिर जैसे किसी पर्सन का नेम, किसी फर्म का नेम, किसी कंपनी का नेम आता है, आप ट्रेडिशनल रूल से भी उसको समझ सकते हैं, काफी इजीली समझ में आएगा। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन नए नए स्टूडेंट को हो जाता है शुरू शुरू में, लेकिन अगर आप पर्सनल रूल के हिसाब से उसको देखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा। किसी भी पर्सन, फर्म, कंपनी का नाम है, और तो आप ये देखिए कि वो रिसीवर है या गिवर है। तो पप्पू आज मुझे पेमेंट कर रहा है, पप्पू मेरा गिवर है। रूल है क्रेडिट द गिवर, यानी पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो पप्पू गिवर है, पप्पू के नाम को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो यहां से भी हम लोग समझ रहे हैं तो क्रेडिट, यहां से भी समझ रहे हैं तो पप्पू क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू पप्पूज अकाउंट, ठीक। यहां पे थोड़ा सा जगह हम लोग बना लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू पप्पूज अकाउंट, ठीक है। एंट्री को अब हम लोग लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू पप्पूज अकाउंट। पप्पू चेक दे रहा है, पप्पू गिवर है, पप्पू को क्रेडिट कर लेंगे 2000। ये कितना नंबर ट्रांजेक्शन था पप्पू वाला, 8 नंबर ट्रांजेक्शन था, ठीक है। इसके बाद 3 और ट्रांजेक्शन है, ठीक, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में चलेंगे। ट्रांजेक्शन नंबर 9, चेक रिसीव फ्रॉम सोनी बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सोनी से हम लोग चेक ले रहे हैं 3500 का, लेकिन सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं। कभी भी किसी पर्सन से अगर हम लोग चेक ले लेते हैं और उसको अपने पास रख लेते हैं, बैंक में नहीं भेजते हैं, तो उसको हम लोग चेक इन हैंड बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि बैंक में पैसा गया नहीं है, बैंक में चेक जमा नहीं हुआ, बैंक इंक्रीज हुआ नहीं है, तो बैंक का नाम हम लोग नहीं लिखेंगे। चेक हम लोग ले रहे हैं लेकिन अपने पास ही रख रहे हैं, तो इसको हम लोग चेक इन हैंड बोलेंगे, ठीक है। ये भी आप इसको अब, तो चेक इन हैंड भी क्या है, एक एसेट की तरह बन के हमारे पास रखा रहता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या करेंगे, कल बैंक में जमा करेंगे या जब भी बाद में बैंक में जमा कराएंगे, ठीक है। इस यहां पर आप देख भी सकते हैं, ट्रांजेक्शन नंबर 10 में लिखा हुआ है सोनीज चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक नेक्स्ट डे। सोनी का चेक हम लोग बैंक में दूसरे दिन जमा करा रहे हैं, आज जमा नहीं करा रहे हैं। तो जब भी चेक लेके रख लेंगे, हम लोग बैंक की जगह किसको लिखेंगे, चेक इन हैंड को डेबिट करेंगे, ठीक है। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट
टू सोनीज अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू सोनीज, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सोनीज अकाउंट। कितने का चेक था? 3500 का। ठीक है। ट्रांजैक्शन नंबर 10 में बोल रहा है कि सोनी का जो चेक हम लोग लेकर बैंक में जमा नहीं कराए थे, रख लिए थे, उस चेक को हम लोग बैंक में जमा करा रहे हैं दूसरे दिन। ठीक है, यानी कि जिस चेक का नाम हम लोगों ने चेक इन हैंड रख दिया था, अब वो बैंक में जमा होने जा रहा है। तो अब जब ट्रांजैक्शन नंबर 10 में हम लोग आएंगे तब बैंक का बैलेंस बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि बैंक में आज चेक जमा होगा, बैंक एसेट है, बैंक का बैलेंस बढ़ेगा। बैंक का बैलेंस घटेगा तो बैंक को क्या करेंगे हम लोग? डेबिट कर लेंगे। और यहां पर टू चेक इन हैंड लिखेंगे, चेक इन हैंड को क्रेडिट कर लेंगे। ठीक है, वही 3500 रुपया का चेक था, 3500 का चेक बैंक में चला गया। ठीक है, ट्रांजैक्शन नंबर 11 लास्ट ट्रांजैक्शन है आपका। पप्पूज चेक रिटर्न डिसऑनर्ड। पप्पू का चेक डिसऑनर हो गया 2000 वाला, यानी कि कोई ट्रांजैक्शन नंबर 8 में पप्पू नाम के किसी आदमी ने 2000 का चेक हम लोगों को दिया था, हम लोगों ने इसे बैंक में जमा कराया। प्रोसेस ये होता है कि मेरा बैंक उस चेक को पप्पू के बैंक में भेजेगा क्लियरिंग के लिए। अगर पप्पू के अकाउंट में पैसा है, उसका साइन ओके है, डेट ओके है, चेक में कहीं कोई ओवर राइटिंग या कटिंग नहीं है, तो चेक क्या होगा? वहां से क्लियर हो जाएगा, तब पैसा मेरे अकाउंट में आता है। लेकिन अगर इसमें से कोई भी अगर मिस्टेक वहां पर है, यानी उसके अकाउंट में पैसा नहीं है, चाहे ओवर राइटिंग है, चाहे कटिंग है, या डेट गलत है, या वर्ड्स में जो अमाउंट लिखा हुआ वो गलत है, किसी भी तरह के गलती या मिस्टेक होने पर चेक क्या होता है? डिसऑनर, यानी बाउंस कर जाता है। ठीक है, तो चेक बाउंस कर गया यानी डिसऑनर हो गया। तो हम लोगों ने क्या किया था उस दिन? पप्पू को हम लोगों ने जो ट्रांजैक्शन किया था, उस ट्रांजैक्शन को आज हम लोग क्या करेंगे? उल्टा कर लेंगे। जब भी कोई चेक डिसऑनर होता है तो हम लोग एंट्री करते हैं पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पार्टी मतलब जिस पर्सन से आपने चेक लिया था। तो जब हम लोगों ने पप्पू से चेक लिया था तो एंट्री हम लोग यहां पर कर चुके हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू पप्पूज अकाउंट। लेकिन आज क्या हो गया? मामला उल्टा हो गया। बैंक से खबर आई है कि वो पैसा बैंक में नहीं आया है और कभी आएगा भी नहीं, क्योंकि चेक क्या हो गया? बाउंस कर गया। ठीक है, चेक बाउंस करने की वजह से मामला उल्टा हो गया, बैंक में पैसा नहीं आया और हम लोग यहाँ पर बैंक को डेबिट कर चुके हैं, क्या समझ के? कि बैंक में पैसा जमा हो गया। ठीक है, तो आज क्या हो रहा है? सिचुएशन उल्टा हो रहा है सिचुएशन। तो जब सिचुएशन उलट जाएगा तो एंट्री को भी क्या करेंगे? उलट देंगे, यानी कि इस एंट्री को रिवर्स कर देंगे हम लोग। ठीक है, इसको रिवर्स कर देंगे, यानी पप्पू के अकाउंट, पप्पू से पैसा मिल चुका था, हम लोगों ने ये समझ के पप्पू को क्रेडिट कर दिया। लेकिन अब पता चला कि पप्पू से पैसा नहीं मिला है, तो पप्पू के अकाउंट पप्पू को वापस से डेबिट करके बढ़ा देंगे और बैंक को क्रेडिट करके क्या करेंगे? घटा लेंगे, क्योंकि बैंक में पैसा आया ही नहीं है। ठीक है, यानी एंट्री को रिवर्स कर लेंगे। पप्पूज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी जब भी डिसऑनर हो तो आप ये एंट्री कर लीजिए, पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, 2000। ठीक, बैंकिंग ट्रांजैक्शन को आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट्स हो, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा हो, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और अच्छे अच्छे टॉपिक्स के साथ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।